हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री हमारा जो मीडियल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें हमने मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसमें विजय नगर एवं बहमनी साम्राज्य के ये 2 पार्ट डाल दिए थे, 10-10 क्वेश्चन। और तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन उत्तर भारत के प्रांत के जो दक्षिण के क्वेश्चन हैं वो भी मैंने लिए हैं इसमें, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन करीब 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं विजयनगर में बहमनी साम्राज्य। 20 क्वेश्चन 2 वीडियो में और तीसरी वीडियो ये 5 क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 5 क्वेश्चन इस पार्ट से और 5 क्वेश्चन दक्षिण भारत के क्वेश्चन है उसमें। दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वंशावली से विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय संबंधित है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर पूछ लेता है कि किस वंश से संबंधित। अरविंदु, संगम, सुलु, तुलु। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, कृष्णदेवराय जो कि 1509 से 1529 तक, ठीक है, 1509 से 1529 तक तुलु वंश का ये शासक रहा था। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक ही था। ठीक है, महान शासकों में इसकी गिनती की जाती है। और विजयनगर साम्राज्य को समृद्धि और गौरव के चरम उत्कर्ष तक इसने पहुंचाया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। स्थापना किसने की थी तुलु वंश की? वीर नरसिंह में की थी। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर नोट कर ले, जो एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ। ठीक है, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के शासन काल में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने विजयनगर का भ्रमण किया था? वीर नरसिंह देव राय फर्स्ट, अच्युत राय या सदाशिव राय? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्युत राय। नूनिज के बारे में पूछा है तो नूनिज अच्युत राय के शासनकाल में ही आया था। और अच्युत राय विजयनगर की प्रसिद्ध जो शासक कृष्णदेव राय के बारे में हमने बात की थी तुलु वंश का, उसका ये भाई था। ठीक है, तो इसके शासनकाल में ये आया था और इसका शासनकाल 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय का था। तो 1529 से 1542 ईस्वी तक था। 1529 से 1542, ठीक है, तक था। और अच्युत देव राय के दरबारी कवि राजनाथ डिडिम ने उसके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित अच्युत ताराभ्युदयम नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? अच्युत राय, ठीक है, राय भद्दय, ठीक है, इसकी रचना की थी। और कवि का क्या नाम था? दरबारी कवि राजनाथ डिडिम्ब, ठीक है, राजनाथ डिडिम्ब, ठीक है। और जो है इसी के शासनकाल में पुर्तगाली था जो ये नूनिज, और घोड़ों का व्यापारी था जिसने नूनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मनुचरित की रचना की थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य का वर्णन मिलता है? ठीक है, किसने की थी मनुचरित की? नंदी मेमना, कृष्णदेव राय, बातुमूर्ति, अल्लाह सदानी, पेदन्ना। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु तेलुगु ग्रंथ है ये, ठीक है, प्रसिद्ध तेलुगु ये ग्रंथ है, ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? अल्लाह सदानी पेदन्ना ने की थी। और इसे तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक माना जाता है और तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं। ठीक है, जिसमें कृष्णदेव राय राय जो है उसने उसकी प्रसिद्ध पुस्तक आमुक्त माल्यदम, ठीक है, आमुक्त माल्यदम। और अल्लाह सानी पेदन्ना की जो है मनुचरित जो अभी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद बातु मूर्ति जिसका हमने नाम लिखा है यहाँ पे, इनकी है पिंगली सूरत, ठीक है, तो इस तरीके से। और तेनालीराम कृष्ण रचित है पांडु रंग महामृत्युम। तो इस तरीके से इनके 5 जो है कृतियां हैं इन सब की, जो कि
महत्वपूर्ण है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों से संबंधित निम्न लक्षणों पर विचार कीजिए। गोपुरम, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ एवं छतें, स्तंभों के नीचे सज्जा। उपयुक्त में से कौन से लक्षण विजयनगर के मंदिरों में पाए जाते हैं? और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गोपुरम, कल्याण मंडप और अलंकृत स्तंभ एवं छतें। ठीक है, ये इसमें जो है वो पाए जाते हैं। और विजयनगर के मंदिरों में स्तंभों के नीचे जो है उनकी सज्जा जो होती थी वो नहीं होती थी। ठीक है, ये नहीं होती थी, जबकि गोपुरम, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ और छतें जो थी वो उनकी विशिष्टता थी। और गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता था। जो गोपुरम होता था क्या होता था? आयता, ठीक है, आयताकार भवन होता था, उसे गोपुरम कहते थे। ठीक है, और जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में और क्रमशः कम होता जाता था। और विजयनगर के मंदिरों की विशेषता थी ये गोपुरम। ठीक है, और स्तंभों तथा पायों का विधिवत अलंकरण, स्तंभों तथा स्थूलों का निपुणता के साथ तराश कर, और मनुष्य और देवी देवताओं के जो है तथा पैर उठाए जो पशु थे उनकी भी इसमें रमणीय मूर्तियां अंकित की गई हैं। अब हम वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए, वहां पे 35 आपके 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट विजयनगर साम्राज्य से। अब हम इसमें क्वेश्चन करेंगे उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन मिलेगा। अभी मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं और इसे करते हैं पहले। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन। उसने गुजरात के सौराष्ट्र और गिरनार क्षेत्र पर शासन किया। उसने द्वारका पर आक्रमण किया, क्योंकि द्वारका के बंदरगाह समुद्री डाकुओं की शरणस्थली बन गए थे। ये डाकू मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को लूटते थे। उसने पुर्तगाली नौसेना शक्ति पर नियंत्रण करने हेतु मिस्र के शासकों के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। उसका दरबारी कवि उदयराज था जो संस्कृत में रचनाएं करता था। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस शासक की पहचान की जा सकती है? पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी, महमूद बेगड़ा या जैनुल अबिदीन। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महमूद बेगड़ा। ऑप्शन सी हो जाएगा महमूद बेगड़ा, जो 1459 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था ये। ठीक है, 1459 से 1451। ठीक है, 1400 ये 51 तक था। और ठीक है, 1451। और गुजरात के सौराष्ट्र और गिरनार क्षेत्र पर शासन करता था। और उसने द्वारका पर आक्रमण किया, क्योंकि इसके बंदरगाह जो थे समुद्री डाकुओं के शरणस्थली बन गए थे। और ये डाकू मक्का की जो तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को लूटते भी थे। और उसने पुर्तगाली नौसेना शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए मिस्र के शासकों के साथ गठबंधन भी किया। और मिस्र के शासकों के साथ गठबंधन किया और इसमें उसे सफलता लेकिन नहीं मिली। और वह अपनी अत्यधिक भूख के लिए भी प्रसिद्ध था। और उसका दरबारी कवि उदयराज था जिसने संस्कृत में कविताएं लिखी थी। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महमूद बेगड़ा। ठीक है, और एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से आपको डिटेल में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी जरूर देखा करिए वीडियो। और सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से कौन शासक के महान वैष्णव संत, ठीक है, और का समकालीन था चैतन्य का? ठीक है, शमसुद्दीन, इलियास शाह, सिकंदर शाह, गैसुद्दीन आजम शाह, हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो कौन था जो ये चैतन्य थे वैष्णव संत और उनका समकालीन था? और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह, 1493 से 1519। ठीक है, 1519 ईस्वी तक है। और बंगाल में हुसैन शाही वंश की इसने नींव डाली थी। किस वंश की? हुसैन शाही वंश की इसने नींव डाली थी बंगाल में। ठीक है, और जो है उसने अपनी राजधानी पंडुआ से गौड़ एक दला स्थापित की थी। और अलाउद्दीन हुसैन एक धर्मनिरपेक्ष शासक था
और बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का ये समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट है राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने निम्नलिखित में से किस पुराने स्थल पर किया था? ठीक है, किस पुराने अवस्थल पर किया था? सरखेज, सिद्धपुर, ईडर, असावल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी असावल। जफर खान ने मुजफ्फर शाही की उपाधि धारण कर 1407 में गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने? जफर खान ने। ठीक है, कब? 1407 ईस्वी में गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसने की थी मुजफ्फर शाही की उपाधि धारण कर। 1411 में क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद सिहाबुद्दीन अहमद शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का शासक बना था। सिहाबुद्दीन जो है अहमद शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का शासक बना था और इसे गुजरात राज का ही जो है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और अपने शासन के पहले साल में इसने असावल में प्राचीन नगर के स्थान पर अपने नाम पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा पाटन से गुजरात की राजधानी को अहमदाबाद इसने स्थापित किया था। ठीक है, असावल। 8 क्वेश्चन है श्रीवर ने किस भाषा में 350 पुस्तकों के उद्धरणों की चयनिका संकलित की? तेलुगु, मराठी, संस्कृत, कश्मीरी। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। कश्मीर के शासक जैनुल अबिदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान थे जिनका नाम था जोनराज एवं श्रीवर। ठीक है, और कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी थी, ठीक है, कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी पुस्तक थी, ठीक है, राज तरंगड़ी, तो राज तरंगड़ी जो पुस्तक थी कल्हड़ की उसका आगे का विस्तार जोनराज ने किया था द्वितीय भाग का। ठीक है, जोनराज ने किसका किया था? द्वितीय भाग का, यानी फर्स्ट जो भाग था उसका किया था। और श्रीवर ने जो तीसरा भाग था उसका किया था। ठीक है, आगे काम बढ़ाया था इन्होंने और संस्कृत भाषा में 350 पुस्तकों की उसने चयनिका संकलित की थी और संस्कृत का ये विद्वान था और कश्मीरी था श्रीवर। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत भाषा में 350 पुस्तकों को उद्धरणों की चयनिका संकलित की। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक राज्य ने कामता के राज्य को जो 15वीं शताब्दी में पतनोन्मुख प्रस्थापित किया? खासी, गारो, अहोम, कूच बिहार। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कूच बिहार। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल की विजय के समय असम में 2 महत्वपूर्ण हिंदू राज्य थे। ठीक है, पश्चिम के क्षेत्र में कामता, फारसी साहित्य में कामरूप कहा जाता है। ठीक है, यानी काम रूप, और आधुनिक असम। ठीक है, तो कामरूप और जिसको कामता कहा जाता था पहले, तो फारसी साहित्य कामरूप और साम्राज्य का दूसरा राज्य असम के पूर्व उत्तर में अहोम राज्य था। ठीक है, अहोम राज्य था और 13वीं शताब्दी के अंत में कामता राज्य स्वतंत्र हो गया, पर 14वीं शताब्दी में बंगाल के सुल्तानों ने इस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। और समकालीन मुद्रा संबंधी साक्ष्यों से पता चलता है कि बाद में इलियास शाह था। ठीक है, इलियास शाह। ठीक है, इलियास शाह था और जिसने असम पर आक्रमण किया और अंत में बंगाल के शासक सुल्तान जो हुसैन शाह थे उनको कामता के राज्य पर पूरा अधिकार कर लिया और कामरूप के नरेश और उसके सामंतों के बीच बढ़ते तनाव के कारण कामरूप नरेश को अपने राज्य को 2 भागों कूच बिहार और कूच हाजों में विभाजित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो कूच बिहार और कूच भाजों में बाध्य 2 भागों में बांटने के लिए बाध्य करना होना पड़ा था। तो कामता के राज्य को 15 शताब्दी में प्रस्थापित किया था तो कूच बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट और 10th और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र तारीख रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुगलत के द्वारा मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था? और जो मिर्जा हैदर दुगलत था वो बाबर का मौसेरा भाई था ये।
ठीक है, बाबर का ये मौसेरा भाई था, यानी मौसी का बेटा था, मौसेरा भाई। ठीक है, कौन? ये मिर्जा हैदर दुगलत। और इसकी एक ही पुस्तक है, तारीख रसीदी। और बाबर ने इसकी जो है परवरिश की थी बहुत अच्छी तरीके से, और इसे नाजुक शाह की उपाधि की दी थी। और यह योग्य सैनिक भी था। मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था, और वो है कश्मीर। ठीक है, तो इसके द्वारा कश्मीर जो क्षेत्र था वो इसके द्वारा शासित था, और उसने कश्मीर पर इसने शासन जो है किया था। और योग्यता के बल पर 1540 ईस्वी में कश्मीर घाटी पर इसने हमला किया, और 11 वर्ष तक की आयु हुमायूं की ओर से केवल नाम मात्र के लिए सूबेदार के रूप में कश्मीर पर इसने शासन किया था। ठीक है, और जो तारीख रसीदी इसकी पुस्तक थी, अब्दुल रशीद खां बिन अबुल फतह सुल्तान सईद को ये समर्पित थी। और यह किताब मुगलों मध्य एशिया के तुर्कों का इतिहास जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है एक तरीके से। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे मध्य एशिया के इतिहास की जानकारी मिलती है। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।